वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेदिता और आज है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 2। जो लोग मुझे नहीं जानते, बेटा मैं हूं निवेदिता और मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू किया था, जहां हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तक कल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम शुरू करेंगे। कल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है और कंपेरेटिवली फास्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इतनी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही डिफरेंस लिखवा दिया है दोनों के बीच में। लिखवाया है ना? क्या है? सबसे पहले जो बेसिक बात होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग तरह के गैमीट्स होते हैं। जो सबसे बेसिक बात होती है क्या होती है? टू टाइप ऑफ गैमीट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ गैमीट होते हैं ना? कौन कौन से? एक मेल गैमीट होता है, एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होता है ना? उसके बाद क्या होता है इसका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट। इन दोनों गैमीट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से क्या बनेगा? फ्यूजन होने से बनता है, जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो हमने एक ही चीज पढ़ी है कि किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है ना? फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? जाइगोट होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इलेबोरेट, अगर हम इसका थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक लिख ले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लिखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कैरेक्टरिस्टिक अगर हम कुछ देखें, हालांकि ये हमने पहले पढ़ लिया है। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो क्या होती है? ये बहुत ही इलेबोरेट प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही स्टेप लगते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग भी कह सकते हैं, लंबा प्रोसेस है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कंपेरेटिवली हमने पढ़ा है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। स्लो प्रोसेस है। ठीक है। स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, जो सबसे बेसिक बात है वो हमने पढ़ी है कि दो गैमीट है, उनका फ्यूजन होगा, उसकी वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ तक पढ़ चुकी। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब एक एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उन सब में ये फेजेस होंगे ही। कौन कौन सी फेजेस होती है? बेसिकली तीन फेजेस होती है हमारे पास। कौन कौन सी? पहली फेज अगर हम देखें तो कौन सा है?
पहला जो फेज है वो है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। दूसरा जो फेज है जुवेनाइल को हम लोग प्लांट के केस में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेटिव फेज, और इसको एक और कहते हैं, इसको कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। मतलब इसमें ग्रोथ हो रहा है, यानी कि देखो मैंने लाइफ स्पैन में क्या पढ़ाया था कि बर्थ से लेके डेथ तक का जो लाइफ टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पैन कह रहे हैं। ठीक है, तो जब बर्थ हो जाए वहाँ से लेके जो ग्रोथ होगी ना, पूरी की पूरी ग्रोथ, जहाँ जब तक वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में ना पहुँच जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव। जैसे कि उसका बड़ा होना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, दूसरा फेज हमारे पास क्या है, थोड़ा अलग कलर से लिख लेती हूँ, अच्छा रहने दो। दूसरा है हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। और तीसरा है हमारे पास सेनेसन फेज। ठीक है, सबको समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करते हैं और एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव फेज में। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा पीरियड, पीरियड फ्रॉम जब सीड जर्मिनेट हो गया, है ना, जब सीड का क्या हुआ, जर्मिनेशन हो गया, और कब तक, जब तक उसमें फ्लावरिंग इनिशिएट नहीं होगी, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। यानी कि प्लांट इसमें सिर्फ ग्रो कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि ये जो फेजेस है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट, या फिर वेरिएबल लिख देते हैं, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ तक का समझ गए हम। ठीक है, चलिए रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि सेनेटन फेज क्या होता है। रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली अगर हम लोग देखें ना, तो ये भी सारे ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिसमें जो प्लांट्स है या एनिमल्स है वो एक्चुअली में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ये चीज़। सेनेसन फेज क्या है, बेसिकली सेनेसन फेज हम लोग कह सकते हैं एजिंग, एजिंग फेज। यानी कि प्लांट ने अपना सारा काम कर लिया है, या फिर किसी एनिमल ने अपना सारा काम कर लिया है, अब वो क्या है, अब वो बूढ़ा हो चला है। तो बूढ़ा होके क्या होगा, अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली लीड टू, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। मतलब कि अब वो मर जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सबको एक न दिन
जाके मर जाना है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। यहाँ पे क्या होती है ना, सेनेसेंट फेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। क्या होता है इसमें बेसिकली कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का वो स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ समझ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म से भी ये डिनोट होता है। ठीक है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म की सारी, अब सब कुछ कम होने लग गया है। ठीक है ना, ये समझ गए यहाँ तक। और क्या होता है कि ये सब कुछ मतलब अ, ये होता है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? अगर हम बात करते हैं कि इन 3 फेजेस को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेशन इसकी कैसे होती है। ठीक है, तो दीज यहाँ पे लिख लेते हैं, दीज 3 phases are regulated by, पहला तो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स की वजह से, और दूसरा वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंट भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी कंडीशन में अगर हम देखें तो। ठीक है, और देखो जो फेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, इनके कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि जैसे कि हमने देखा कि आज आज इस तारीख तक हमारा जुवेनाइल फेज चलेगा, इसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी में जैसे जैसे चेंजेस आती है ना, जैसे कि हमारा जुवेनाइल फेज मान लिया खत्म होने को आया है, तो रिप्रोडक्टिव फेज मान लिया, इसका मतलब है कि वो शुरू हो चुका है। ऐसा कोई ये नहीं है कि ना कोई बॉर्डर लाइन या फिर कोई फिक्स डेट, इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, या फिर एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ सेनेटल फेज। ठीक है, ये हम देख लिया हमने। उसके बाद क्या है, जैसे कि हमने सेल डिवीजन में हम देखते हैं ना कि सेल डिवीजन में क्या होता है, अलग अलग तरह के स्टेजेस आती हैं हमारे, प्रोफेज, मेटाफेज, अगर हम ये बात देख रहे हैं तो क्या होता है उसमें कि ये फिक्स तो नहीं होता ना कि प्रोफेज यहाँ पे खत्म, मेटाफेज यहाँ पे खत्म, ऐसा तो नहीं होता। प्रोफेज अगर एंडिंग आती जा रही है, इसका मतलब हम समझते क्या कि हाँ ठीक है अब मेटाफेज शुरू हो रहा है ना, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए, यहाँ तक हमें पता चल गया, कुछ मतलब तो नहीं है। प्लांट के केस में जुवेनाइल फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ जाए। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है ये, अब हम रिप्रोडक्टिव फेज को क्या करेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में अलग अलग। ठीक है, तो डिटेल में चल शुरू करते हैं। डिटेल रिप्रोडक्टिव फेज इन डिटेल। ठीक है, प्लांट के केस में सबसे पहले और फिर एनिमल्स के केस में। तो अगर हम प्लांट्स के केस पे देखें, इन प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स में जो हमारी एनसीईआरटी के में दी गई है वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन प्लांट्स प्लांट्स को ना उनकी लाइफ स्पैन की बेसिस पे हम 2 कैटेगरी या फिर 3 कैटेगरी में अभी बांट रहे हैं। ठीक है, बांटते हैं, हमारी एनसीईआरटी में ये बना। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे प्लांट है, रुकिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन सबको पता है। प्लांट को किस कैटेगरी में बांटा गया है? सबसे पहला एनुअल प्लांट,
एनुअल प्लांट्स। दूसरे हमारे पास बाइनियल की स्पेलिंग क्या है? बाइनियल, बाइनियल प्लांट्स, मैं अभी समझाऊंगी सारा। और तीसरा है हमारे पास, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, तीन कैटेगरी में बांटी गई है। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो किस, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं हम। एनुअल प्लांट्स यानी कि एनुअल मतलब हम क्या समझते हैं, एक साल, एक पूरा साल, है ना। हमारे स्कूल में फंक्शन होता है एनुअल फंक्शन, साल में एक बार, है ना। एनुअल प्लांट मतलब कि जिसकी जो लाइफ स्पैन है ना, लाइफ स्पैन क्या, सिर्फ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली वन लाइफ स्पैन 1 ईयर। ठीक है, सिर्फ एक साल की। ठीक है, और यही हम बाइनियल की बात करें, बाइनियल मतलब बाई मतलब दो आता है, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होगा, लाइफ स्पैन 2 ईयर्स। ठीक है, और पेरिनियल मतलब क्या है, पेरिनियल मतलब जिसकी भी लाइफ स्पैन 2 साल से ज़्यादा है ना, उसको हमने रख दिया है पेरिनियल प्लांट में। यानी कि इसका लाइफ स्पैन कितना हो गया, लाइफ स्पैन मोर देन, इसमें ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पूरा मतलब सारे के सारे बाकी मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, एक साल वाला एनुअल, 2 साल वाला बाइनियल, 3 साल, 3 या फिर मतलब 2 से ज़्यादा वाला पेरिनियल। ठीक है, देखो ये समझ गया, लाइफ स्पैन कितनी, एक साल की, लाइफ स्पैन कितनी, 2 साल की, लाइफ स्पैन कितनी, 3 साल। ये जो प्लांट होते हैं ना, एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट, ये दोनों अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, एक बार फ्रूट देते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो इनकी लाइफ में क्या आता है, सबसे पहले अगर इन दोनों की अगर हम साथ में बात करते हैं, हम्म, ठीक है, एनुअल प्लांट की और बाइनियल प्लांट की अगर हम साथ में बात करें, तो इनकी लाइफ में अगर हम इनकी साथ में बात करते हैं, इन दोनों का साथ में, तो सबसे पहले क्या होता होगा, पहले इनका सीड जर्मिनेशन होता होगा, या फिर जो भी, है ना, ऐसा पौधा लगा, फिर क्या आता होगा, इसमें वेजिटेटिव फेज आता होगा, वेजिटेटिव फेज होता होगा, है ना, जिसमें इनका ग्रोथ होता होगा। ग्रोथ में क्या, रूट, स्टेम, लीव्स, मतलब कि जितने भी इनके पार्ट्स हैं वो ग्रो करते होंगे, वो बड़े होते होंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये होता होगा। ठीक है, ये समझ के हम, उसके बाद क्या, अब इनमें क्या चेंजेस आएंगे कुछ, है ना, हॉर्मोन्स के। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, जो भी इनका क्या आया, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया, रिप्रोडक्टिव फेज आया। एनुअल के केस में
एक साल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बाइनियल के केस में 2 साल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हो रहा है सब कुछ सेम, बस बाइनियल के केस में 2 साल लग रहा है, एनुअल के केस में सिर्फ 1 साल लग रहा है। ठीक है, जैसे जैसे क्या, हाँ, जैसे हम, हाँ, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, तो उसके बाद अब क्या करेगा ये, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, फिर क्या करेगा ये, फ्लावरिंग करेगा, है ना, फ्लावरिंग ओनली वंस, क्योंकि ये क्या होते हैं, और जो ओनली वंस, और जो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, बोलते हैं ना, मोनोकार्पिक प्लांट्स, यानी कि अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स। ठीक है, उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। तो देखो इन्होंने फ्लावरिंग कर दी है, अब क्या करेंगे, इन फ्लावरिंग से, ये फ्लावरिंग कर दी है, अब इसके बाद क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन। फ्लावर करता क्यों है, अब ये सारा प्लांट किसी न किसी रूप में अपने लिए तो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा ही ना, फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या, सीड फॉर्मेशन, देन डाई। ठीक है, देन क्या, डाई। समझ आया ये चीज, कि अब ये क्या किया, मर गया। क्या किया, अब मर गया, ये मर गया, यानी कि ये सारी चीजें जो ही सिर्फ एक बार होती हैं, किसके केस में, एनुअल प्लांट्स के केस में एंड बाइनियल प्लांट्स के केस में। ठीक है, समझ गए ये चीज़। कुछ एग्जांपल देख लें। अब एग्जांपल हम लिखेंगे मोनोकार्पिक का, जैसे जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हैं हमारे पास एग्जाम्पल में है हमारे पास, जैसे वीट आ गया, वीट, वीट लगता है एक बार सिर्फ खेत में, खेतों में सिर्फ एक बार लगता है ना वीट, एक बार लगता है, बड़ा होता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, अगले साल के लिए फिर वापस से लगाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार लगा दिया है अब हर बार उसी से वीट उगे जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। जो राइस होता है हमारा, ये भी यही होता है कि एक बार हुआ फिर मर गया, है ना, सिर्फ यही होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करनी है हमें पेरिनियल प्लांट की। ये इसका समझ आ गया, ये सब मोनोकार्पिक होते हैं। पेरिनियल प्लांट की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये 2 तरह के हैं। पेरिनियल प्लांट की बात करें अगर हम, तो ये 2 तरह के हैं। कौन कौन से 2 तरह के, जैसे इसमें हमने क्या बताया, मोनोकार्पिक है, सिर्फ जितने भी बाइनियल या फिर एनुअल हैं वो सारे के सारे मोनोकार्पिक होते हैं। ठीक है, अगर हम पेरिनियल की बात करते हैं तो इन्हें हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि पेरिनियल में कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोकार्पिक, यानी कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्रूटिंग करने वाले, फ्लावरिंग करने वाले, और फिर क्या होता है, बाकी क्या होते हैं पेरिनियल वाले, पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है, यानी कि एक बार से ज़्यादा बार कर सकते हैं। तो मोनोकार्पिक का क्या है, पेरिनियल है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए कि वो पेरिनियल है यानी कि उसका लाइफ स्पैन जो है 2 साल से ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, मोनोकार्पिक है। इसका मतलब कि जैसे कि किसी प्लांट की अगर हम बैम्बू को देखते हैं तो उसका लाइफ स्पैन है 100 साल का, 50 साल 100 साल है, लेकिन उन 50 साल में सिर्फ वो एक बार ही फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करेगा। ठीक है,
तो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कुछ, उसको देख लेते हैं। मोनोकार्पिक पेरिनियल के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे बुक में, वो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, वाइट से ही लिखती हूँ, ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं। 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है हमारे पास बैम्बू। एग्जाम्पल से पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं कि मोनोकार्पिक में क्या होगा। पेरिनियल है लेकिन लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर है, लेकिन क्या होगा, ये भी, इसका भी पौधा लगेगा, इसका भी सबसे पहले वेजिटेटिव फेज आएगा, वेजिटेटिव फेज आएगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, इस फेज में ये फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा। उसके बाद क्या आएगा, इसका भी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग। उसके बाद क्या, ये मर गया, सेनेसेंट फेज आ गया इसका, है ना, ठीक है। और यही बात करते हैं अगर हम पॉलीकार्पिक के फेज, पॉलीकार्पिक के केस में, पेरिनियल पॉलीकार्पिक, ठीक है। सबसे पहले इसका भी वेजिटेटिव फेज आया, फिर क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव फेज आया, फिर क्या, इसने फ्लावरिंग फ्रूटिंग की, फ्लावरिंग फ्रूटिंग की, यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ, मर गया नहीं, क्या है इसका लाइफ साइकिल तो बहुत है ना। 1 साल में इतना काम उसने कर लिया, मान लिया 1 साल में नहीं, कुछ ज़्यादा साल में ही किया, लेकिन कर लिया एक बार। लेकिन क्या है, पॉलीकार्पिक एक बार से ज़्यादा बार करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ। इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, इसके बाद ये चला जाएगा रेस्टिंग फेज में, ठीक है। रेस्टिंग फेज कहते हैं उसको, रेस्टिंग फेज कहते हैं, या फिर रिकवरी फेज कहते हैं, ठीक है। कि जैसे बहुत सारी एनर्जी लगी ना इसमें, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने में बहुत सारी एनर्जी लग गई है, अब क्या करेगा, उसको रिकवर करेगा धीरे धीरे, जो बीच का टाइम होगा, रिकवरिंग फेज, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी लग गई है, अब उस सारी एनर्जी को ये रिकवर करेगा। तो रिकवर करने के लिए क्या होगा, कि सारी एनर्जी जब रिकवर करेगा, उसके बाद क्या, वापस से फ्लावरिंग अगले सीजन में, है ना, फ्लावरिंग अगेन। ऐसे ही इसका सिलसिला चलता रहेगा। अब तो जितनी इसकी लाइफ स्पैन है, 2 साल से ज़्यादा है, तो अभी तो जितना साल चलेगा उतनी बार ये करेगा, ठीक है। ये हो गया, ये चीज़ समझ गए हम। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखते हैं मोनोकार्पिक का। पेरिनियल मोनोकार्पिक में हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल दूसरे स्लाइड में देख ले क्या, नहीं यहीं पर कर लेता है पूरा। पहला है हमारे पास दिया गया बैम्बू। इसकी लाइफ स्पैन होती है पता है कितनी, 50 से 100 ईयर्स, 50 से 100 साल इसकी लाइफ स्पैन होती है बैम्बू की, ठीक है। 50 से 100 साल बैम्बू की लाइफ स्पैन होती है, जिसमें ये फ्लावरिंग सिर्फ, फ्लावरिंग ओनली वंस, फ्लावर ओनली वंस, मतलब कि 50-100 साल में ये सिर्फ एक बार ही फ्लावर करता है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर करके क्या करता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, उसके बाद डाई,
है ना। उसके बाद ये मर जाएगा, फिर नहीं करेगा। मोनोकार्पिक है, एक ही बार का। दूसरा हमारे पास क्या एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे दिया गया है बुक में वो है स्ट्रोबिलैंथस स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना, ये ठीक है। ये एक हिली एरिया का प्लांट है, फ्लावरिंग करता है बहुत अच्छा। साउथ में यानी कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारी जो है ना हिली एरियाज में, इनकी हिली एरियाज में क्या करता है, ये फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर बनाता है उनको, तो टूरिस्ट देखने जाते हैं। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 12 ईयर्स की, ठीक है ना, 12 ईयर्स। तो ये 12 साल में क्या करता है, सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। लास्ट बार अगर हम एनसीईआरटी देखें तो शायद 2006 दिया गया कि इसने फ्लावरिंग की थी, तो वो बहुत सुंदर से बन गए थे, सब लोग टूरिस्ट देखने जाते हैं। तो 2006, उसके बाद कब, 12 साल बाद यानी कि 2018 में भी इसने किया है, ठीक है। स्ट्रॉबिलस कुंटियाना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी कहते हैं, ठीक है। 12 साल में फ्लावर ओनली वंस, ओनली वंस। समझ गए, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब देखते थोड़ा ये पेरिनियल वाला, ये देखिए पॉलीकार्पिक के केस में जो पेरिनियल का है क्या है, बहुत बार। तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक है हमारे पास एग्जाम्पल में हिबिस्कस, हिबिस्कस को कहते हैं चाइना रोज। ये अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ही फ्लावरिंग करता है। चाइना रोज ये अपनी लाइफ में बहुत बार फ्लावरिंग करता है, फ्लावर मेनी टाइम्स, ठीक है। और इसका सिलसिला चलते रहता है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कितना टाइम का हुआ लेक्चर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो। अब हम देखेंगे एनिमल्स के केस में क्या होता है, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा और करना चाहें ना, थोड़ा और देखें, अगर हम इसमें पॉलीकार्पिक में अगर थोड़ा और देखें, पॉलीकार्पिक को अगर थोड़ा और क्लासिफाई करके देखें कि कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉलीकार्पिक को चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी मिटा दो। पॉलीकार्पिक को हम 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, क्या, एक जो किसी पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करे, और दूसरा कि जो थ्रू आउट द ईयर करता रहे, फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, और दूसरा कि जो किसी पार्टिकुलर सीजन में ही करे, फ्लावर इन अ पार्टिकुलर
सीजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। जो पूरे साल करते रहे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज। ये क्या करता है, इस पे जब देखो तब फ्लावर होते ही है ना। बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है इसका, अलग अलग कलर का, है ना, बहुत अच्छा सा होता है। और फिर जो किसी पार्टिकुलर सीजन में ये मिलता है, जैसे कि आम। आम का क्या होता है, एक बार पेड़ लगता है, उसमें बार बार फ्रूट तो आते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर सीजन में ही, साल में किसी एक टाइम पे ही आता है ना। जैसे कि अभी का जो जो सीजन अभी चला गया, उसमें हमें बहुत सारे आम मिल रहे थे, है ना, अभी भी है ही मार्केट में, है ना। यानी कि जो अभी का टाइम है, अब मैं अभी गर्मियों के टाइम में मॉनसून में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंगो, जैसे कि मैंगो, एप्पल भी लिख सकते हैं, एप्पल। ये सब क्या है, पेरिनियल है, पॉलीकार्पिक है, सीजनल है ना। पेरिनियल है, पॉलीकार्पिक है, सीजनल है। ये क्या है, पेरिनियल है, मोनोकार्पिक है, ये क्या है, हिबिस्कस पेरिनियल है, पॉलीकार्पिक है और थ्रू आउट द ईयर फ्लावर करता है। बैम्बू क्या है, पेरिनियल है लेकिन मोनोकार्पिक है ना, सिर्फ एक बार ही फ्लावर करेगा। वैसे ही ये वीट राइट क्या है, ये तो बाइनियल है। वीट राइस तो खैर एनुअल ही होता है ना, ये तो एनुअल होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, मोनोकार्पिक, सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है। यहाँ तक समझ गए, पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें या फिर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट एनिमल दोनों की, तो दो तरह के अभी फिर से होते हैं। देखिए, अगर हम एनिमल्स की बात करें ना, एनिमल्स का भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनिमल्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, इसको भी हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis on the basis of टाइम ऑफ ब्रीडिंग, कि ये किस टाइम पे कर रहे हैं, क्या एक पार्टिकुलर टाइम पे कर रहे हैं या फिर पूरा साल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने डिवाइड किया है एनिमल्स को दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, और एक होता है सीजनल ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर क्या है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कि ब्रीडिंग करे, ब्रीडिंग ये तो नाम से ही समझ आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर क्या होगा, कि जो कि पूरे साल भर ब्रीडिंग करता ही रहे। जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होता है, हमारी जो साइकिल चलती है हर महीने, उसमें क्या होता है, हमारा मतलब जो ह्यूमंस में उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो हर महीने मतलब हमेशा ही ब्रीडिंग कर सके, है ना। कोई भी पार्टिकुलर सीजन नहीं आता है ऐसा कि हाँ ये पार्टिकुलर सीजन आ गया है अब ह्यूमंस में ब्रीडिंग होगी, ऐसा नहीं होता ना। पूरे साल भर हमेशा देखते हैं, मतलब कि हर दिन किसी ना किसी का बच्चा हो ही रहा है ना। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर यानी कि ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जैसे कि हिबिस्कस में हमने अभी देखा है ना। उसके बाद क्या है, सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या होता है कि ये ब्रीड करते हैं किसी पार्टिकुलर सीजन में, ब्रीड इन अ पार्टिकुलर सीजन। का सीजन आता है, जैसे कि बेयर्स होते हैं,
एग्जाम्पल क्या, बेर। ठीक है, किसी पार्टिकुलर सीजन में। या फिर हम बात करते हैं जैसे कि हमने देखा बर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्ड्स का। बर्ड्स इन एनवायरनमेंट में जो बर्ड होते हैं वो किसी पार्टिकुलर सीजन में, वो हमेशा नहीं करते, उनका एक सीजन आता है। ठीक है, बर्ड्स दैट, बर्ड्स दैट लिव्स इन नेचर। ये क्यों लिखा है बर्ड्स दैट लिव्स इन नेचर, कि जो बर्ड नेचर में मतलब रहते हैं वही सीजनल ब्रीडर होते हैं, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बर्ड्स तो फार्म में भी रहते हैं ना, पाउल्ट्री बर्ड्स जो कि अंडे, लेकिन वो क्या करते हैं, हर दिन अंडे देते हैं, तो उनसे तो करवाया जाता है ना ज़बरदस्ती, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है ना। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो कहाँ आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में आ जाएंगे, सीजनल ब्रीडर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस ब्रीडर का एग्जाम्पल लिखें, हमारे पास एनसीईआरटी में ये गिवन है, ये बर्ड दैट लिव इन नेचर। ठीक है ना, तो अगर हम कॉन्टिन्यूस ब्रीडर का एग्जाम्पल लिखें तो पाउल्ट्री बर्ड्स लिख सकते हैं ना, पाउल्ट्री, है ना, लिख सकते हैं कि ये क्या पूरे साल भर ब्रीडिंग करती ही रहती है, मतलब इनका एग होता ही रहता है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, हनी बी, जो फर्टिलाइज होती है, हनी बीज, क्वीन हनी बी, हनी बी क्वीन, क्योंकि सिर्फ क्वीन ही बच्चे पैदा करती है ना, तो जब तक इसके पास स्पर्म है और स्पर्म एग को मिला मिला के ये बच्चे पैदा करते रहेगी, उसके बाद इसका स्पर्म खत्म, फिर ये सिर्फ एग से हैप्लॉइड बच्चे जो कि ड्रोन, वो पैदा करती रहती है। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या हनी बी भी पूरे साल ही करती रहती है, तो वो क्या है, एक कंटिन्यूस ब्रीडर है। समझ गए ये चीज़, हम लोग आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, एनिमल्स की बात कर ली हमने कि कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है और एक हमारा सीजनल ब्रीडर है, लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के मैमल्स होते हैं। कौन कौन से मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक मैमल कौन सा होता है, मैमल की बात करते हैं, एक मैमल कौन सा होता है जिनको कहते हैं हम लोग प्लेसेंटल मैमल, मतलब जिनके पास प्लेसेंटा है, और दूसरा दूसरा होता है नॉन प्लेसेंटल मैमल, मतलब जिनके पास प्लेसेंटा नहीं है ना, जिसके पास प्लेसेंटल कौन सा, जो कि हैव प्लेसेंटा, बॉडी में प्लेसेंटा होता है ना प्रेजेंट, टू नरिश द एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो को नरिश करने के पास उनके पास क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम के बाद कहते हैं ह्यूमंस के पास होता है ना, ह्यूमंस के पास होता है प्लेसेंटा, है ना। फिर जो जितने भी मंकी एप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, चिंपैंजी, ये सारे क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, अगर हम नॉन प्लेसेंटल मैमल की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं जिनके पास प्लेसेंटा नहीं है, डू नॉट हैव प्लेसेंटा, टू नरिश द यंग वंस। ठीक है, जिनके पास प्लेसेंटल नहीं है, ये कौन से हो गए, ये हमारे होते हैं जो मार्शूपियल मैमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नॉन प्लेसेंटल होते हैं, जिनके पास पाउच होता है, मार्शूपियल मैमल्स, या फिर मार्सूपियल, मार्सूपियल होता है। ठीक है, नॉट मार्सूपियल मैमल्स,
ठीक है, जैसे कि कैंगरू। ये क्या होता है, नॉन प्लेसेंटल होता है, इनके पास प्लेसेंटा नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक नॉन प्लेसेंटल में इतना ही पढ़ना है, प्लेसेंटल को आगे हमें फर्दर क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, समझ गए। अगर हम अब प्लेसेंटल मैमल हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल की, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लो। प्लेसेंटल मैमल में क्या होता है, जब इनका सबसे पहले इनका भी वेजिटेटिव फेज आया। एनिमल्स में वेजिटेटिव फेज नहीं होता, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज होता है। ठीक है, सबसे पहले इनका बर्थ हुआ। अगर हम सिर्फ प्लेसेंटल मैमल की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन प्लेसेंटल मैमल की बात नहीं कर। ठीक है, इनका क्या हुआ, बर्थ हुआ। फिर इनका जुवेनाइल फेज आया, जिनमें इनकी बॉडी ग्रो कर रही थी, इनमें बहुत सारे चेंजेस, छोटे बच्चे से बड़े हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ इसमें, बहुत सारे, देखो जब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आता था। इनके बीच में एक टाइम होता है जिनमें बहुत सारी अलग अलग चेंजेस आती हैं बॉडी में। ठीक है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस बहुत सारी आती हैं। एक तरह से हम एडोलेसेंट पीरियड की बात कर सकते हैं उसमें, कि मतलब शुरू हो जाता है ऐसा चेंजेस करना। ठीक है ना, स्ट्रक्चरली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज आया, उसके बाद क्या आया, इसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है ना, रिप्रोडक्टिव फेज, जब मैमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज आता है ना, तो क्या होता है, इनकी एक रेगुलर साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, साइकिल कैसी साइकिल, अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल लेती हूँ, तो हमारे में क्या होता है कि हर मंथ होता है ना, ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है, हर मंथ में उनकी सेम साइकिल चलती है। कहाँ से शुरू होता है साइकिल, मेंस्ट्रुएशन से शुरू होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, एंड्रोमेट्रियम का शेडिंग होता है, फिर से मेंस्ट्रुएशन होता है। मतलब मैं अभी रफली आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये होता है। तो ये जो साइकिल है वो चलती ही रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना। अगर हम प्लेसेंटल मैमल को क्लासिफाई करना चाहें रिप्रोडक्टिव फेज के साइकिल के बेसिस पर, ठीक है ना, साइकिल तो सेम है। कौन सी साइकिल चलेगी, साइकिल साइक्लिकल चेंजेस। ठीक है, साइक्लिकल एक थोड़ा सही से लिखने का तरीका, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इनमें, which include which include कौन कौन सा क्या इंक्लूड करता है, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन में चेंज आते हैं। ठीक है, हार्मोन चेंजेस, ओव्यूलेटरी चेंजेस, और एंड्रोमेट्रियम में भी चेंज होती है, बॉडी में भी चेंजेस होती हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स में। ठीक है, डक्ट्स में, ठीक है, चेंजेस। ठीक है, ये हर महीने होता है, मतलब एक तरह से साइकिल चलता है, एक बार शुरू होगा कुछ, फिर कंप्लीट होगा, वापस से वही शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल चलता ही रहता है। ठीक है, अगर हम इसकी बेसिस पे प्लेसेंटल मैमल को क्लासिफाई करते हैं, तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्लेसेंटल मैमल को। पहला है हमारे पास, और दूसरा क्या, पहला है हमारे पास नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, उनके केस में, नॉन प्राइमेट्स के केस में, नॉन प्राइमेट्स होता है हमारे पास जैसे कि, अच्छा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ।
नॉन प्राइमेट के केस में जो ये सारी चेंजेस है ना, होती तो है, साइक्लिकल चेंजेस उनमें भी होती हैं, बट उनके केस में हम इनको क्या कह देते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखना, ऑस्ट्रिस साइकिल, ठीक है। और प्राइमेट के केस में हम इनको क्या कह देते हैं, इन केस ऑफ प्राइमेट्स इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझिए क्यों क्यों ऐसा कहते हैं, देखिए क्यों कहते हैं, जैसे देखो नॉन प्राइमेट के केस में क्या होता है, चेंजेस शुरू हुई, ओव्यूलेशन हुआ, एक पार्टिकुलर सीजन आया, ठीक है, मान लिया एक सीजन आया, या फिर सीजन नहीं भी आया, मान लिया उसका हुआ ओव्यूलेशन, ब्रीडिंग हुई, एंड्रोमेट्रियम तो बना है ना, तो जो एंड्रोमेट्रियम है ना, अगर ब्रीडिंग नहीं हुई तो शेड करके बाहर नहीं आएगा, ब्लीडिंग नहीं होती है, नो ब्लीडिंग, समझे क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम गेट्स अब्जॉर्ब्ड, उसकी बॉडी में ही अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ओनली, ठीक है, समझे। अब इन्हीं, ये समझ आ गया। और प्राइमेट के केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है ना, ऐसा, फीमेल्स में, ऐसा होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ब्लीडिंग में क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, एंडोमेट्रियम शेड करता है, ये मेरे थोड़ा ऐसा स्पेलिंग पे डाउट हो रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, समझ गए ये चीज़। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले एक, ठीक है। एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट का क्या हो गया, नॉन प्राइमेट में आते हैं जैसे कि हमारे डॉग, काऊ, सारे के सारे बाकी जितने भी है, डॉग काऊ, जितने भी ऐसे मैमल्स हैं, कैट, ठीक है, जितने भी हैं सारे, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट, ठीक है। कुछ भी लिख दो ना, बफलो, ये सारे नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। और प्राइमेट्स क्या है, जैसे कि हम ह्यूमंस और हमारे से रिलेटेड यानी कि एप्स, चिंपैंजी, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये क्या है, प्राइमेट्स, समझ गए ये चीज़ हम। अब इन्हीं के जो प्राइमेट्स है, नॉन प्राइमेट्स है, इन्हीं को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मल अगर देखा जाए तो, जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, सीजनल, मतलब कि ब्रीडर्स, मतलब सीजनल ब्रीडर्स या फिर कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। अगर ये जो एनिमल्स हैं ये किसी पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर रहे हैं तो वो सीजनल ब्रीडर, अगर किसी पार्टिकुलर सीजन में नहीं करके पूरा साल कर रहे हैं तो कंटिन्यूस ब्रीडर। यहाँ तक समझ आ गया पूरा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इवेंट्स इन, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है इवेंट्स इन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले डिस्कशन किया था, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए।